सुनो बहन, बेशरम बेहया, औरत जात का नाम बदनाम करने वाली गंदी औरत। अगर मन में हवस का शैतान इतना ही तड़पा रहा है तो जा किसी राह चलते हुए आवारा मर्द को पकड़ और अपनी हवस की भूख पूरी कर ले। शादीशुदा शरीफ आदमी पर हाथ क्यों डालती है? एक ब्याहता औरत का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? मेरी बात मान और शरीफों की तरह जीना सीख ले। जा किसी गरीब मगर शरीफ आदमी को पकड़, उसकी बीवी बन जा। दूसरों के घर में मुंह मारती फिरेगी तो किसी दिन तेरा ये मुंह तोड़ दिया जाएगा। चली जाए यहाँ से। Get out! You! चाहती है ये नहीं, वरना मैं ही तेरा मुंह तोड़कर रख दूंगी। निकल जा, निकल जा। वाह, क्या चालाक और पक्के इरादे वाली औरत हो। हालात के साथ रंग बदलती हो। क्या बदलती हो? रंग। कभी शबनम तो कभी शोला। सिर्फ शोभा। बड़े ही शुभ दिन तुम्हारे बच्चे ने संसार में जन्म लिया है। ये बड़ा भाग्यवान है। पुजारी जी, हम तो उम्मीद खो बैठे थे। हम ना उम्मीदों की झोली को दुर्गा माँ ने खुशियों से भर दिया। पुजारी जी, ये दुर्गा माँ के मंदिर के लिए 2 लाख का एक चेक है। सुखी रहो। अरे शोभा, मुबारक हो भाभी। नहीं लक्ष्मी, मैं इसके हाथ में नहीं देना। ये क्या समझती है, इसके बगैर हमारा घर सूना हो जाएगा? कोई इसकी जगह नहीं ले सकता। चलो चलो यहाँ से। अरे क्या इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो? मेरी सारी जिंदगी लटकने में गुजर गई, तुमको मेरे मुंह की पड़ी हुई है। जैसे खिलाड़ी बिना नाम के, शराबी बिना जाम के और मर्द बिना काम के बेकार हो जाता, वैसे मैं भी बेकार हो गया हूँ। घर में बड़े बड़े दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। अरे उठो, बाहर तो जाओ। अरे क्या खाक बाहर जाऊं? मैं बाहर जाता हूँ तो लोग अंदर चले जाते हैं। अरे पर लोगों को बाहर जाके समझाओ कि तुम मरे नहीं, जिंदा हो। समझाया था आज एक आदमी को, सुबह आधा घंटे तक समझाया, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों? वो बहरा था। कमाल है तुम्हारा भी, दिल की बात कही भी तो एक बहरे से। मेरे को क्या मालूम वो बहरा है, देखने में तो खाली अंधा दिखता था। क्या वो अंधा भी था? हाँ, बाद में पता चला वो लंगड़ा भी था। हे भगवान, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस घर में भूत रहता है तो वो तोप मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो कोई उधर से है। अच्छा, इस वक्त कौन होगा जी? मेरे क्या मालूम मेरे मरने के बाद इस घर में कौन कौन आता है। क्या मतलब? हाँ। जाओ, चलो जाके देखो। मैं कैसे देख सकता हूँ? क्यों? मैं तो मरा हुआ हूँ। मरा हुआ हूँ? नाटक से तो थक गई हूँ। मैं देखता हूँ कौन कौन इधर आता है। कौन? क्या है? कान तक जबड़े खोलकर अपने दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम्हारे भी जबड़े गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खुल जाएंगे। ये देखो। लेकिन ये किस बात के नोट है? ये जज्बात के नोट हैं। किस बात के नोट है? जज्बात के रानी, जज्बात। ये बात जज्बात क्या लगा रखा है? सीधी तरह बोलना क्या है? मेरी प्यारी दुलारी, मैं तुमको अपने मन की बात बताता हूँ। इस पापी संसार में मर के बिना कोई औरत जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुम्हें जीने की राह बताने आया हूँ। देखो, मेरी काणी पत्नी मर चुकी है। तुम्हारा बेवड़ा पति मर चुका है। मैं रंडवा हूँ और तुम विधवा। मेरे जीवन के खटारे का एक पहिया गायब है, तुम्हारा भी एक पहिया गायब है। क्यों न हम दोनों अपने एक एक पहिए को मिलाकर एक नई गाड़ी बना ले। और मर गया। क्या हुआ? ये इतना भारी पतीला किसने फेंक कर मारा? आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं कह रहा था दुलारी, मेरी प्यारी, ये हो क्या रहा है? कोई पागल होकर रखा है क्या? नहीं, वो क्या है ना, आपकी बातें सुनकर होश होकर मेरे घर के बर्तन उछल रहे हैं। अच्छा, उछल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे ना? हाय, मैं कह रहा था मेरी दुलारी जान से। ये आपके घर के बर्तन है कि उड़न तस्तरियां अमेरिका की? वो सब छोड़िए, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ कहूँगा, कल आके कहूँगा। ये बर्तन मारते हैं। ऐसे उछलते बर्तन पहली बार। मैं कौन? दारू का? नहीं, दारू का तो मर चुका है। मैं ऊपर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं,
मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। तेरी पत्नी ने कहा दारू का भाई, भाई मेरे पति प्यारे को ऊपर लेकर आ। मैं तुझे अपने साथ ऊपर ले जाने आया हूँ। नहीं नहीं, उसको कहना मेरी तबीयत खराब है, मैं 40-50 साल बाद आऊंगा, उससे पहले नहीं आ सकता। नियत के साथ तबीयत भी खराब होगी तेरी। नहीं नहीं, नियत मेरी बिल्कुल ठीक है। तो फिर यहाँ क्या करने आया था? मैं तुम्हारी बहन को ये रुपए देने आया था। मतलब दुलारी बहन को ये रुपए देने आया था। किसको? दुलारी बहन को। फिर से बोल। दुलारी बहन। फिर से बोल। अरे भूल गई, दुलारी बहन। फिर से बोल। दुलारी बहन। ये रिश्ता याद रखना। अब ये कमबख्त सारी दुनिया को जाके बोलेगा कि इसने मेरा भूत अपनी आंखों से देखा है। पर तुम्हें उसके सामने ये सब हरकत करने की क्या जरूरत थी? मेरे सामने वो तुमसे ही छड़ रहा था। ये बात अगर कोई सीधा साधा आदमी देख ले तो उस पर भूत सवार हो जाएगा। तो क्या भूत पे भूत सवार नहीं होगा? भाभी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आपको मेरा ख्याल आ सकता है और आप मुझे भागन के घर आ सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बेहद खुश हूँ। ये तेरा भतीजा है, उस दिन तूने इसे देखा नहीं था ना, इसलिए आज मैं तुझे दिखाने लाई हूँ। ये तेरी बुआ है क्या? अरे ले, इसे खूब प्यार कर इसे और आशीर्वाद दे। अरे आ जा ले। कैसा है तू? क्या करवा तुझे मुझे? अरे भाभी, इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं और होंठ बिल्कुल भैया जैसे। भाभी, भैया को मालूम है तुम यहाँ आई हो? इस वक्त तू उन सब बातों को भूल जा शोभा। तू तो अपने भैया को जानती है, वो कितने जिद्दी हैं। एक बार किसी बात पर अड़ गए तो अड़ गए। लेकिन जहाँ तक तेरा संबंध है, तू सिर्फ उस घर से गई है, उनके दिल से नहीं। आज भी वो तुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा तेरे बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जुबान से खुलकर किसी से कुछ नहीं कहते। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ भाभी, भतीजा आज पहली बार घर में आया है और मेरे पास देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। चल पगली, तेरा ये एक एक आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है। इससे कीमती तोहफा और क्या हो सकता है? छोड़ इन सब बातों को। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे छोटू, देख, अच्छी तरह देख ले, मैं तेरी फूफी हूँ। अरे कप में हाथ नहीं डालते। अरे तेरे लिए थोड़ी ना है, मम्मी के लिए है। चुप। चाय अच्छी है ना भाभी? अरे बहुत अच्छी है। तू अगर प्यार से नीम का कड़वा रस भी पिलाएगी ना, वो भी अमृत बन जाएगा। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, तेरे भैया के आने का समय हो गया है। ला, फिर आओगी ना भाभी? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। जीती रहे। तुम्हारे पति और क्या समझते हो अपने आप को? अगर मैं मुजरिम हूँ, सजा याफ्ता कैदी हूँ, फिर भी इज्जत रखता हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हारे हाथों पैसे भेजकर मेरी बेइज्जती की है। भगवान के लिए चुप हो जाओ, उन्हें तो इस बात का पता तक नहीं। अगर उन्हें मालूम हो गया, मुझे तो बुरा भला कहेंगे और पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुझे अंजाम की परवाह नहीं, ना ही मैं किसी से डरता हूँ। अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो जाकर गरीबों में बांट दो या फिर आग लगा दो। और अगर दोबारा तुम्हारे पति ने मुझे पैसा भेजने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।